नमस्कार, मैं हूं विक शर्मा। पंजाब केसरी की टीम इस समय हरियाणा सदन के बाहर खड़ी है और हमारे साथ मौजूद हैं किरण चौधरी जी। मैम, जिस तरीके से अभी सदन में मुख्यमंत्री जी ने कुछ योजनाएं रखी, क्या आपको लगता है वो सही तरीके से कार्यान्वित हो पाएंगी? जिस तरीके से आपने सदन में भी कहा कि किसान का पैसा उसकी जेब से घुमाकर फिर वहीं लाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? ये बीजेपी की पुरानी आदत है। जब चुनाव सामने आ गए, 5 साल तो कुछ करा नहीं, अब चुनाव सामने आ रहे हैं तो ये इस तरह की योजनाएं जो हैं, जैसे 15 लाख रुपए की बात इन्होंने हर एक खाते में आने की बात कही थी, जनधन खातों के अंदर जो है काला धन की 2 लाख रुपए की बात करी थी, वो इसी तरह से ये सारी की सारी ये जो योजनाएं बना रहे हैं, इनको खुद ही नहीं समझ में आई होंगी। क्योंकि जिस तरह से ये परिवार की ये कह रहे हैं कि एक प्रमाण पत्र होगा, आप परिवार का प्रमाण पत्र किस तरह से आप बनाएंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से होगा, उसका फंड जो है वो कहाँ से आ रहा है, आप उसको कैसे क्रियान्वित करेंगे, वो कोई बात नहीं है। केवल लोगों को गुमराह करने के लिए और लोगों को उलझाने के लिए ये सारी बातें कही जा रही हैं। आपने देखा, मैंने मुख्यमंत्री जी से आज जवाब मांगा कि आपने 6,000 रुपया जो है आप कह रहे हैं कि मानदेय की तरह से हमने किसानों को दिया और हर एक के खाते में देंगे, और पहले उसके अंदर 2,000 रुपया जो है पहली किश्त आएगी। ये चुनाव के समय है, इसलिए इन्होंने तुरंत ये कार्रवाई करी है। लेकिन असलियत क्या है आप ये देखिए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके तहत बिना पूछे किसानों से उनके क्रेडिट कार्ड से पैसा सालाना काटे जाते हैं। और मैं गांव-गांव के अंदर मैं गई हूँ, सारे किसानों ने बताया कि ये करीब करीब आता है 6,000 और 7,000 के बीच में, कहीं कहीं 8,000 भी है। तो आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो कि उनकी रजामंदी के बिना, और ये आप काट रहे हो पैसा, काटने के बावजूद फिर आपको मुआवजा आपको वापस नहीं मिल रहा, किसी तरह से पैसा वापस नहीं आ रहा है, दर बदर की वो ठोकरें खा रहे हैं। तो असलियत में क्या हो रहा है, आप एक जेब से तो आप काट रहे हो, समझ रहे हो, और क्या कहते हैं, दूसरी तरफ आप ये दिखा रहे हो कि हम इनको ये दे रहे हैं। तो मतलब ये है कि 17 पैसे पर डे के हिसाब से ये किसान को का ये मानदेय, मतलब उसका ये मानदेय दे रहे हैं कि मतलब किसानों के साथ मैं समझती हूँ इससे बड़ी जाती नहीं हो सकती। मैडम, एक बात और जानना चाहूँगा, बाढ़सा और मनेठी के एम्स को लेकर एक बार फिर आज सदन में तकरार हुई। क्या कहना चाहेंगे, वाकई में ही सरकार गुमराह कर रही है लोगों को एम्स के नाम पर? क्या वाकई में ही एम्स है? जिस तरीके से अनिल विज ने एक चिट्ठी भी सदन में पढ़ी कि ये जो कैंसर अस्पताल है ना, कि आप क्या मानते हैं पूरे तरीके से, किस तरीके से ये पूरा मुद्दा है? देखिए, इससे पहले वो किसान की बात मैं पूरी नहीं कर पाई थी, वो भी मैं कर दूं। अच्छा होता अगर ये किसान का कर्जा माफ़ करते, ताकि किसान जो है एक नया सिरे से दोबारा से काम शुरू करता। कर्जा माफ़ी की इन्होंने बात कही थी, वो इन्होंने नहीं करी। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात करी थी, वो इन्होंने नहीं करी। असलियत के अंदर किसान जो है आज के दिन जितना स्ट्रेस्ड और जितने बुरे हालत के अंदर है किसान है, और ये जानते हैं कि चुनाव में ये जा रहे हैं तो किसी ना किसी तरह से पूरा का पूरा उनका जो ये दिमाग है दूसरी तरफ से फेर दिया जाए, इसलिए ये इस तरह की योजनाएं, भटकाने वाली योजनाएं ये जो हैं ये लागू कर रहे हैं। जहाँ तक एम्स और इसकी बात है, ये अब जो है आखिरी में आके आप अनाउंसमेंट करते हैं। 5 साल आपके हो गए हैं, 5 साल तक ये बोलते आए हम गड्ढे भर रहे हैं, गड्ढे भर रहे हैं। अभी 5 साल तक आप गड्ढे नहीं भर पाए तो फिर आपके पास रह क्या गया? आप अच्छा होता, ये बजट के अंदर भी मैंने ये बात कहनी है, रखनी है कि ये बजट के अंदर जो आपने दर्शाया है उसके अंदर एक भी तो नई योजना लागू नहीं करी। आपने प्रदेश को कर्जे के अंदर इतनी ज़बरदस्त तरीके से डुबा दिया है कि हमारे समय पर 70,000 करोड़ जहाँ पे खड़ा था, आज जो है उसका जो है 1,80,000 के करीब करीब जो है हमारा कर्जा हो गया है। मतलब हर एक प्रदेश का जो प्राणी है, जो हरियाणा को एक बहुत ही प्रगतिशील प्रदेश बताया जाता था, आज 1 लाख रुपए कर्जदान है। आप और मैं सारे के सारे जो शुरुआत जो पैदा हो रहा है उसका भी 1 लाख कर्जा हो रहा है। और उसके ऊपर क्या बात हो रही है कि ये इस तरह से जो ये कार्रवाई सारी की सारी करी जा रही है, ये आने वाले समय के लिए ये वित्तीय संकट इतना ज़बरदस्त गहरा गया है हरियाणा के ऊपर कि आप कर्जा ले रहे हैं, आप अपना कर्जा चुकाने के लिए। मैडम, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर आज सदन में जमकर बवाल हुआ। जिस तरीके से बजट पेश किया गया उससे पहले सीएजी रिपोर्ट आती है, लेकिन सदन में सीएजी रिपोर्ट नहीं आई है। विपक्ष ने जिस तरीके से लगातार हंगामा किया, उसके बावजूद रामविलास शर्मा ने कहा कि स्टैटिकल सर्वे सदन में रखा गया। क्या आप मानते हैं सही है?
बिल्कुल गलत है। स्टैटिस्टिकल सर्वे जो है वो अलग होता है और कैग की रिपोर्ट अलग होती है, और कैग की रिपोर्ट जो है पूरी की पूरी खामियां जो होती हैं वो उजागर करती है, और कैग की रिपोर्ट पढ़ के ही विपक्ष जो है अपना सारा का सारा बजट के ऊपर जवाब देता है। तो इस बार जो है इन्होंने कैग की रिपोर्ट ही नहीं रखी, क्योंकि ये जानते हैं कैग की रिपोर्ट के अंदर सारी की सारी इनकी खामियां दर्शाई जाएंगी, तो उसको जो है चुपचाप इसको हटा दो। अब ये सोचते हैं कि विपक्ष जो है पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, लेकिन हम तो पढ़े लिखे लोग हैं और जानते हैं इन चीज़ों को, तो ये हमारे को गुमराह नहीं कर सकते। ये जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर अपने ही जाल के अंदर फंस जाते हैं। तो ये थी किरण चौधरी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो कैग की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गई है, उसको लेकर जो विपक्ष का तर्क था वो बिल्कुल सही था। कैग की रिपोर्ट बजट से पहले रखी जाती है और विपक्ष उसको लेकर ही, उसको सर्वे को देखकर ही सवाल सदन में उठाता है। तो ये थी किरण चौधरी। इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार विपक्ष डटकर सरकार के सवालों का जो है जवाब लेगा। कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ विवेक शर्मा की रिपोर्ट।